एक तरफ उत्तराखंड सरकार पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर लंबी कवायद करती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती तक हो रही है, लेकिन उन तैनातियों का क्या जब अस्पतालों में पहुंचने वाली दवाइयां ही अस्पताल के बगल में ही कब्रिस्तान का रूप लेती हुई नजर आए। जी हां, उत्तराखंड के दूरस्थ जनपद चमोली के सीमांत इलाके थराली स्थित CHC में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल में मिलने वाली दवाएं अस्पताल के बगल में जलती हुई नजर आई, जिसकी सूचना मिलते ही तमाम स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में अस्पताल की टीमों ने भी मौका मुआयना किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ बाहरी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं होती, दूसरी तरफ इस तरह से सरकारी दवाइयों का जलता हुआ ढेर बरामद होता है। चमोली जनपद के थराली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बीते दिनों जली हुई सरकारी दवाइयों का जखीरा मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बीच जांच ने नया मोड़ लेने का काम किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर गठित 2 सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। जांच के दौरान अस्पताल भवन के पास स्थित एक कमरे में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयों और मास्क का जखीरा दिखाई दिया, जिसमें मामला और भी अधिक गंभीर और संदिग्ध हो गया है। जानकारी के अनुसार जली हुई सरकारी दवाओं का मामला सामने आने के बाद अखबारों और सोशल मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग के अधीक्षक भगवती प्रसाद पुरोहित की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। समिति के दूसरे सदस्य कर्णप्रयाग चिकित्सालय के चीफ फार्मासिस्ट अनिल मिश्रा के साथ टीम ने CHC थराली पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों की गहन जांच पड़ताल की तथा उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां कथित तौर पर सरकारी दवाइयों को जलाया गया था। जांच के दौरान अस्पताल परिसर में बने चिकित्सकों के सरकारी आवास के कमरे की खिड़की से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां और मास्क का जखीरा नजर आया। जांच टीम ने खिड़की से ही उसकी तस्वीरें ली, लेकिन ना तो कमरे का ताला खुलवाया गया और ना ही उसे सील किया गया। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर कई तरह के सवाल और संदेह खड़े हो रहे हैं। वहीं जांच समिति के अध्यक्ष और कर्णप्रयाग चिकित्सालय के CMS भगवती प्रसाद पुरोहित ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें 1 सप्ताह के भीतर मामले की गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जांच टीम दोबारा CHC थराली पहुंचेगी और सभी तथ्यों को जोड़ते हुए जांच पूरा करेगी। रिपोर्ट CMO चमोली को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई विभागीय स्तर पर पूरी की जाएगी। ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित न्यूज़ थी, इसके रिगार्डिंग में CMO साहब ने हमें जो है एक कमेटी गठित करके जो है यहाँ पे जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके परिपालन में मैं आज सोमवार को यहाँ आया हुआ हूँ और जांच चल रही है। बहुत जल्दी ये जांच की रिपोर्ट CMO साहब को दे दी जाएगी। सर, जहाँ पे सेंड किया गया है वहाँ पे जितना भी हमें साक्ष्य है उसका हमने प्रिजर्व कर लिया गया है और उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो क्या कोई दवाइयों के अवशेष मिले हैं? वहाँ पे जिस तरीके से पहले देखा अभी कुछ जले हुए वहाँ पे सामान मिला हुआ है, उनको हमने प्रिजर्व कर लिया गया है और उनको हमने जो है हम रिपोर्ट में इसको संलग्न कर रहे हैं। जो स्टॉक पूरी हम स्टॉक चेक करते हैं कि दवाइयाँ कहाँ कहाँ आई गई हैं, कहाँ कहाँ वो चेक की गई हैं, कहाँ कहाँ दी गई हैं, तो उसका पूरा हम चेक करते हैं। कितने दिन 3 से 4 दिन से जांच में लगेंगे। CHC थराली में जलती हुई दवाइयों की सूचना मिलने के बाद चमोली जिला प्रशासन भी हरकत में आया और CMO ने तत्काल यहां पर एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल अपनी शुरू कर दी है, लेकिन बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब अस्पताल पहुंची टीम को एक सरकारी क्वार्टर में कमरे के भीतर सरकारी दवाइयाँ और मास्क का ढेर नजर आया। ऐसे में टीम ने उनकी फोटोग्राफी करने का काम किया है, लेकिन जनता के सवाल अब भी बरकरार है। जब टीम ने खुद मौके पर पहुंचकर एक कमरे के भीतर सरकारी दवाएं और मास्क का ढेर पाया है, तो उस कमरे को सील क्यों नहीं किया गया? क्या इसी तरह से सरकारी दवाइयों की बंदरबाट पहाड़ी इलाकों में होती हुई नजर आएगी, या फिर ये सारी सरकारी दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का काम भी सरकारी विभाग करने का काम करेगा? ऐसे में लगातार सवालों में रहने वाला स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सीमांत जनपद थराली में सवालों के घेरे में आया है। पूरा मामला जनपद चमोली का है और उसका सीमांत इलाका थराली है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।